बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेगा वह इस वीडियो में आपका टोटल मिल जाएगा। 6 to 8 के लिए आपको तैयार रहिए और आपका जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह बीपीएससी के प्रीवियस पेपर से ही आपका इस बार पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इसमें जो साइंस का पेपर है आपका, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों का चलेगा हर चैप्टर में, ठीक है। जिसमें से अभी हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी में जो क्वेश्चन है वह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। ए ऑप्शन है अस्थियों का, बी ऑप्शन है शारीरिक अंगों का, सी ऑप्शन है त्वचा मांसपेशी व अंगों का, और डी ऑप्शन है जल का। तो जो सबसे अधिक भार का बना होता है हमारे शरीर में वह आपका डी ऑप्शन सही होता है, जल का। जल लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 55 से लेकर के 70% तक हमारे शरीर में जल होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा और आगे भी मिलेगा। जिस तरह से दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में होता है, ये ऑप्शन है लगभग 70% पानी, बी ऑप्शन 20% से 30% पानी, सी ऑप्शन आपका है 10 से 20% पानी, डी ऑप्शन है 30 से लेकर के 40% पानी। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दूसरे का आंसर वह है जो हमारा ए ऑप्शन सही होता है, 70% पानी। 55% से लेकर के 70% तक पानी पाया जाता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा और यह पूछा भी गया है। अगला है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना होता है? ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 65% और डी ऑप्शन है 75%। तो हमने अभी देखा 55 से लेकर के आपका 70% तक जल पाया जाता है। तो 55 से लेकर के 70 के बीच में कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही होगा, 65% जल पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ए ऑप्शन है लौह, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है आयोडीन। तो जो हमारा जो ऑप्शन होगा वह आपका सी होगा, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह हमारा ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है कैल्शियम, ठीक है। तो हमारा जो अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा है हमारे शरीर में तो वह तत्व है कैल्शियम। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। 5 का आंसर जो है वह हमारा डी कैल्शियम आंसर सही है। अगला है कि हम मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किस मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे जो शरीर में सबसे जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वह ऑक्सीजन है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। ए ऑप्शन है 280 हड्डी है, बी ऑप्शन है 200 है, सी ऑप्शन है 220 है और डी ऑप्शन है 206 है, ठीक है। तो हमारे शरीर में मानव कंकाल में हमारे अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है वह हमारा डी ऑप्शन सही है, 206 हड्डी होता है। अगला है क्वेश्चन कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग में पूछा। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वह हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 206 हड्डी होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है? ए ऑप्शन है बोमर, बी ऑप्शन है स्टेपिस, सी ऑप्शन है मैलियस, डी ऑप्शन है इनकस। तो जो हमारे मानव शरीर में की सबसे छोटी हड्डी होती है वह हमारा शरीर में होती है बी ऑप्शन स्टेपिज होती है, ठीक है। जो स्टेपिज है बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। ए ऑप्शन है कान में, बी ऑप्शन है नाक में, सी ऑप्शन है आँख में और डी ऑप्शन है पैर के अंगूठे में। तो हमारे शरीर की लघुत्तम
लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है वह आपका कान में पाई जाती है। ये ऑप्शन सही होता है। अगला है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, कुल कितनी अस्थियाँ होती है। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 40। तो जो आंसर होता वह हमारा कुल कितनी, खोपड़ी में पूछा गया कि कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो ए ऑप्शन है 28 ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट और डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो 13 का जो आंसर होता है वह सी ऑप्शन से है कैल्शियम फास्फेट। हमारे जो हड्डी में पाया जाता है वह कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 11। ठीक है, तो पसलियों में कितने जोड़े मनुष्य में पूछा है, कितने जोड़े पसलियों में कितने जोड़े होती है। ठीक है, तो 14 का जो आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन है 12 आंसर सही होता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ए ऑप्शन है खोखली होती है, बी ऑप्शन है सरंधी होती है, सी ऑप्शन है ठोस होती है और डी ऑप्शन है कीलक होती है। तो हमारे शरीर के में पैर की हड्डी होती है वह क्या होती है, तो वह हमारे शरीर में खोखली होती है। ए ऑप्शन सही होता है, खोखली होती है। ठीक है, अगला है कि शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ए ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, बी ऑप्शन है गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट, सी ऑप्शन है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, डी ऑप्शन है रुधिर आधान ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, तो 16 का जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्ययस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों की एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। ए ऑप्शन है स्नायु लिगामेंट, बी ऑप्शन है तंतुमय उत्तक, सी ऑप्शन है फाइब्रिन, डी ऑप्शन है मांसपेशीय। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन है हमारा वह है ए ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ए ऑप्शन स्नायु लिगामेंट जिसे कहते हैं। अगला है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है। ए ऑप्शन केवल भोजन के कणों से, बी ऑप्शन है भोजन के कणों और थूक से, सी ऑप्शन है भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, डी ऑप्शन है भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो हमारा जो 18 का आंसर है वह डी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ए ऑप्शन है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, बी ऑप्शन है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, सी ऑप्शन है नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही होता है कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला है कि अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो, ए ऑप्शन है रक्त में उपस्थित होता है, बी ऑप्शन है त्वचा में उपस्थित है, सी ऑप्शन है ऊन में उपस्थित है और डी ऑप्शन है अंडा में उपस्थित है। तो अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है। तो जो 20 का जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन से है, त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा कीरेटिन। ठीक है, यह एक प्रोटीन होता है। अगला है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन, बी ऑप्शन है म्यूसिन, सी ऑप्शन है कीरेटिन, डी ऑप्शन है कैसिन। ठीक है, तो 21 का आपका जो आंसर है वह सी है कीरेटिन। कीरेटिन का बना होता है बाल जो प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अस्थि एवं दंत निर्माण निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, बी ऑप्शन है लोहा और कैल्शियम, सी ऑप्शन है सोडियम और कैल्शियम, डी ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो हमारा जो 23 का जो 23 का आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही है, कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि दांत के
निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं पूछा गया। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, तो जो 24 का आंसर है वह आयोडीन सही है। कौन सा पूछा गया नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है आयोडीन। अगला है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 28। तो कितने बार दांत विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में, तो मनुष्य के जीवन काल में आपका 20 दांत बार विकसित होते हैं, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। ठीक है, सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो ए है अस्थि, बी है दंत वल्क, सी ऑप्शन है डेंटिन, डी ऑप्शन है सीमेंट्स। ठीक है, तो 26 का जो आंसर है वह हमारा दंत वल्क होता है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है, तो सबसे मजबूत मांसपेशियां ए ऑप्शन है जबड़े में, बी ऑप्शन आपका है जांघ में, सी ऑप्शन है गर्दन में और डी ऑप्शन है हाथों में। तो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है वह जबड़े में होती है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सूची 1 से द्वितीय में मिलाना है। उपोरिस्थ, उरोसिस्त आपका स्टर्नम हो जाएगा, स्टर्नम होगा। और जो जंत्रुक है उसका आपका हो जाएगा कलेविल हो जाएगा। ठीक है, और जानुफलक होगा उसका पैटेला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।